अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। इतने दिनों के बाद आई हूँ। क्या आप सब ने मुझे मिस किया? मैंने आप सबको बहुत मिस किया। मेरा बार बार आपकी तरफ ध्यान जाता था कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे याद कर रही है। तो चलें जी, स्टार्टिंग लेते हैं मूंग की दाल के साथ। तो मेरे ससुराल वाले जी कभी कभार नाश्ता करते हैं मूंग की दाल के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे फरमाइश की कि आज मैंने नाश्ता करना है मूंग की दाल के साथ। मैंने लंच किया है मूंग की दाल के साथ और हस्बैंड को नाश्ता दिया है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल से हटते हैं तो चलते हैं पार्लर वालों के पास। तो यहाँ पे मैं पहले 2.5 घंटे आई थी, बच्चे सोए हुए थे। और ग्लासेस का पहले मैंने अपने बेटे के ग्लासेस यहीं से बनवाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे की दोनों आँखों की जो है ना साइज़ वो चेंज हो गया है दूर की नज़र का। तो मैंने इनसे सजेशन ली थी, तब था जी 1+1 फ्री। यहाँ पे बोला जाता है जी 1+1 खरातेस। तो इन्होंने मुझे सजेशन दी है कि हम लोग जो है ना वो शीशा नया लगा देंगे और फ्रेम वही रखेंगे। और फिर मैंने इनको बोला था कि हम लोगों ने इंश्योरेंस भी करवाई हुई थी, अगर खुदा न खास्ता बच्चे के ग्लासेस टूटते हैं तो हमें फ्री में ये दोबारा से ठीक करके देंगे। तो इन्होंने हमें और कंसेशन दी। किस लिए कंसेशन दी? क्योंकि यहाँ पे जी जो काम करते थे वो निकले पाकिस्तानी और उनका तल्लक था जी पिंडी से। वो पैदा यहीं पे हुए, उनके माँ बाप पाकिस्तान से थे और वो भी पाकिस्तानी कहलाए जाते हैं। तो इस वजह से फिर हमें और कंसेशन मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम भी हैं पाकिस्तानी। और जाते हुए उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी दिए और बुक्स वगैरह कलर वाली, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। यहाँ पे काफ़ी महंगे ग्लासेस हैं और जब हम लोग ग्लासेस चूज़ करते हैं इसके बाद जो शीशे होते हैं वो भी कई किस्म के होते हैं। तो लगभग जाके 500 यूरो तक जो है ना वो बात चली जाती है। अगर आप इंश्योरेंस हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानियाँ हैं। अगर आप इंश्योरेंस नहीं है तो मत पूछें आपका क्या हाल होगा और आपका क्या हशर होगा इस मुल्क में, कुछ ना पूछो। अगर आप 3 माह तक इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपको वो लव लेटर आएंगे कि जुर्माने समेत आपको 4,000 का लव लेटर आ जाएगा, जुर्माने समेत। तो जी हम लोग यहाँ पे आ गए थे जी। मियाँ मेरे मसरूफ़ थे और हम दोनों माँ बेटियाँ जो है ना वो ग्लासेस चेक कर रहे थे, सन ग्लासेस की कैसे सूट करते हैं। बेटी अपने पहन रही थी, मैं अपने पहन रही थी। लेकिन जो हमने ग्लासेस यूज़ किए वो दोबारा फिर हम लोगों ने वहाँ पे नहीं रखने, क्योंकि है जी कोरोना। ये फिर इसको स्प्रे करते हैं और साफ़ करते हैं और फिर दोबारा उसी जगह पे रख देते हैं। ये ग्लासेस कैसे हैं। और मेरी बेटी भी देखें जी ग्लासेस पहन के एक्शन मार रही हैं। तो जी ये वाले मुझे बहुत ही पसंद आए थे, लेकिन ये वैसे तो 20 यूरो के थे। लेकिन जब हमने नज़र के ग्लासेस जो शीशे डलवाने हैं इन ग्लासेस में तो कहानी 100 यूरो तक पहुंच जानी थी। तो क्या ख्याल है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये ग्लासेस मेरी बेटी को अच्छे लग रहे थे? तो जी कभी एकदम से लोग ज़्यादा हो जाते थे और कभी एकदम से कम हो जाते थे। और ये हैं जी पर्ल वाले। फिर इसके बाद फिर हम लोग चलते 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 यहाँ पे आ गए। तो यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। बिल्कुल खाल मखूली है, कोरोना का टाइम है और 10 जनवरी को स्कूल खुल गए थे। अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं जब ये मैंने रिकॉर्डिंग व्लॉग अपलोड करना है। माजरत चाहती हूँ, मैं बहुत देर से आई क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब। वो चार्ज ही नहीं था हो रहा और मुझे फ़िक्र लगी हुई थी कि आप सब मुझे याद कर कर के निढाल हो गए होंगे। तो जी आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग बाहर निकले तो बहुत ही खूबसूरत आसमान था और आसमान में टिम टिम करता चांद बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, यूरोप में चांद उल्टा नज़र आता है, ज़रा गौर से देखना। मुझे भी शुरू शुरू में बहुत ही हैरानी होती थी कि ये चांद यहाँ पे उल्टा क्यों नज़र आता है, लेकिन 7 समुंदर पार जब जाओ
तो यही कुछ होता है, दिखने को यही कुछ मिलता है। तो जी चाँद देख के हम लोगों ने दुआ की आप सब के लिए, अपने लिए ढेर सारी खुशियाँ नसीब हों। और चाँद की दुआ किस किस को याद है? मेरे बच्चों को याद है, आपके बच्चों को याद है? चाँद देखने के बाद फिर हम लोग घर चले गए थे और फिर हम लोगों ने सामान सब कुछ बांध लिया था क्योंकि आखिरी वीक था छुट्टियों का और हम लोग चले गए मैके को। हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि चले मैं आपको मैके छोड़ रहा हूँ, मैके वाले बोल रहे थे कि आ जाओ, एक वीक रह गया है बच्चों की छुट्टियों के लिए। तो जी फिर हम लोगों ने बोरिया बिस्तरा बांध दिया। आटा बच गया था, मेरे हस्बैंड बोलते हैं प्लीज़ आप जा रहे हो मैके में और मुझे हाफ़ पराठे बना के दो, पीछे मैं पराठों के साथ चाय डबो डबो के खाऊंगा। तो फिर लिहाजा मैंने हाफ़ पराठे बना दिए देसी घी के और 2 उन्होंने रख लिए और बाकी उन्होंने कर लिए फ्री। सुबह जब वो फजर की नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे तो 2 या 1 पराठा निकाल लेंगे तो तब उसकी फ्रीजिंग ख़त्म हो चुकी होगी और वो फ्राई पैन पे मक्खन और घी लगा के मज़े से क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़ा नहीं पराठा खाएंगे चाय के साथ। तो जी इसके बाद मैंने पूरा घर पहले से साफ़ कर लिया था, किचन मैंने चमका दिया था और पराठे मैं गिन रही हूँ और इनको मैंने एक प्लास्टिक शीट रखी है, फिर ऊपर एक पराठा रखा है, फिर एक प्लास्टिक शीट रखी है, फिर ऊपर पराठा रखा है और किचन की सूरत हाल ये है। अब इसको मैंने करना है स्प्रे कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। चूल्हा भी मैंने मांज दिया है, ठीक है ना जी। और इसके बाद जी पराठे हो गए थे ठंडे, बार बार मैं उनको चेक कर रही थी और इसके बाद अभी देखें जी फिर चेक कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने रैक को भी चमका दिया था, लश्कारे मार रहा था रैक भी बर्तनों का, ठीक है ना जी। और इसके बाद हम लोग उबाल के पानी पीते हैं, वैसे तो नलके का पानी टैप का पानी भी साफ़ सुथरा होता है, मेडिसिन पड़ी होती है, लेकिन उबाल के पानी पीने की अब आदत पड़ चुकी है। तो जी ये पानी की बोतलें मैंने रखी हैं अपने सर के ताज के लिए, हम सफ़र के लिए, कि जब वो पानी एक एक घूंट भी पिए तो मैं उनको याद आऊँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। और हाँ, उनसे मैंने इंतज़ार की थी जब मैं वापस आऊँ तो प्लीज़ सिंक में मुझे चाय के बर्तन और प्लेटें नज़र नहीं आनी चाहिए, आप प्लीज़ धो लीजिएगा। बच्चे बहुत ही खुश थे, पिजामा उन्होंने पहन लिया था और हम लोग तकरीबन 9:15 बजे पहुंच गए थे और मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, या तो बैंक कार्ड दे दें या फिर और पैसे दे दें। तो जी मैं मसरूफ़ थी किचन में, तो उन्होंने मुझे बोला कि 70 यूरो काफ़ी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलते हैं 7 यूरो के काफ़ी हैं। तो फिर मैं भागी भागी उनके पास चली गई और कमर पे हाथ रख दिए कि आप मुझे सिर्फ 7 यूरो देंगे। तो वो बोलते हैं तुम्हारी शक्ल है 7 यूरो लेने की। तो मैं आगे से हंसने लग पड़ी, फिर वापस आ गई। अच्छा जिन्होंने तो 70 यूरो की बात की है। और मुझे वो बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे कि मुझे बताओ ना 7 यूरो तुम लेने की तुम्हारी शक्ल है। और मैं हंसे जा रही थी और इन्होंने सामान गाड़ी में डाला और लास्ट में मैं आई गाड़ी को नहीं, घर को लॉक करके, और इन्होंने गाड़ी के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और मुझसे सवाल करते हैं, गाड़ी के शीशा नीचे करके हाफ के मुझे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारी शक्ल है 7 यूरो लेने की। तो फिर मैं हंसे जाऊँ और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मुझे बोलते जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हें गाड़ी में नहीं बैठने दूंगा। आखिरकार मैंने हंस के जवाब दिया कि मैं कभी भी 7 यूरो नहीं लूँगी। तो उन्होंने बोला कि मैंने सच कहा था ना कि तुम्हारी शक्ल नहीं है 7 यूरो लेने की। मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 70 यूरो दे दिए, जो पहले भी पैसे थे मेरे पास वो भी तो आप ही ने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। तो ऐसी छोटी मोटी नोक-झोंक और हंसी मजाक चलता रहता है मियाँ बीवी में, इसीलिए हर किसी को ज़िंदगी का हम सफ़र अच्छा मिलना चाहिए। तो ज़िंदगी जो है ना वो अश अश करके गुज़रती है। आमीन सुम आमीन और माशाल्लाह। तो जी बच्चों ने यहाँ पे ड्राइंग की थी, तकरीबन रात के 12 बजे सोए थे और उनकी कज़न भी इनका इंतज़ार कर रही थी। खूब बच्चों ने हल्ला गुल्ला किया और खूब मैंने भी इंजॉय किया, लेकिन ओले भी सुबह पड़े थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बारिश बहुत ही तेज़ होती रही है, तो बच्चों ने खूब घर में इंजॉय किया, खूब खिलौनों के साथ, और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। तो इसके बाद बच्चे काफ़ी देर खेलते रहे, तकरीबन 12 बजे रात के सोए। तो अभी 10 बजे का टाइम था और मुझे भूख लगी हुई थी, और जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा मेरे लिए खुला था तो मुझे खुशबू आ रही थी कि पुलाव पका हुआ है, राइस बने हुए हैं।
तो जी जब भूख लगी तो बाजी से पूछा क्या बनाया, बाजी ने बोला यखनी पुलाव। तो फिर मैंने गरम करके बड़े मज़े के साथ खाया। हस्बैंड छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनको अपने घर नींद आती है इसलिए। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सा रखिए ख्याल। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ कि नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। जो नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। फिर मिलती हूँ कि नई उमंग के साथ। ठीक है ना जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान।